हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा था जो जलवायु चल रही थी, उसमें अपने काफ़ी हद तक किया है और काफ़ी हम करने वाले हैं। पहले तो हमने क्या नींव भरी, फिर ऊपर क्या बोलते हैं नींव भरने के बाद में थोड़ा सा काम किया और धीरे धीरे करते हैं उसको छत के लेवल तक लेके जाते हैं और फिर उसको एंडिंग करेंगे। तो इसी के संदर्भ में आप अच्छे से पढ़ते रहिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कब कैसे क्या होता है उसका आप विशेष ध्यान रखोगे तो आपको बाद में आप लिखोगे तो आपको माइंड में रहेगी कि ये चीज़ें यहाँ से रिलेट होकर चल रही। तो चलते हैं। अब कल हमने देखी थी ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखी थी, समर सीजन के बारे में हमने देख लिया। आज आते हैं हम वर्षा ऋतु के बारे में। सेकेंड पॉइंट है अपना वर्षा ऋतु। हम पढ़ रहे थे जलवायु के ऋतु वर्गीकरण है वो हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक कर दिया, उसमें से हम सेकेंड अपना वर्षा ऋतु। देखते हैं, इसका हमने टाइम देख लिया था, एक ही साथ टाइम स्केल हमने देख लिया था कि अपने जून 25 जून से डेट पूछ ले तो 25 जून, पहले 15 थी अब 25 जून से 30 सितंबर तक। ये टाइम स्केल आपको याद हो गया होगा। कब हमने पिछली क्लास में एक ही साथ में सारे के सारे जो ऋतु हैं वो सारी सारी एक ही साथ में टाइम स्केल कर लिया था। अब हम क्या इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। देखो मानसून में अपने क्या आता है, सॉरी वर्षा ऋतु में क्या होती है, अपना आता है मानसून। मानसून आता है। मानसून में हम देखते हैं कि पहले तो ये मानसून शब्द है, शब्द के बारे में देखते हैं। शब्द का मीन्स क्या है, अर्थ क्या है। तो इसका ये शब्द बना है मौसमी शब्द से। किसका, आपको ध्यान देना है और अभी लिखना कुछ है नहीं, बाद में आपने लिखने के लिए पीपीटी है। और अगर पिछली वाली क्लास की जो अपने हो गया है चैप्टर सिंचाई वगैरह वो आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे मैं डलवा दूंगा आपके, आज ही डलवा दूंगा, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे चैनल पे। आप सर्च करोगे आपको तो मिल जाएगी। डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो क्या टेलीग्राम पे भी है, जो आपको वहाँ पे आपकी जो मेरी क्लास स्पेशली मैं कल उसके टाइपर के पास बैठा के आपके डलवा दूंगा, तो आप वहाँ से ले लेना अपनी जो लास्ट चैप्टर हुआ तो उसकी। मानसून, मानसून शब्द है वो शब्द किस है, मौसमी शब्द से बना है। मौसमी शब्द है, मौसमी शब्द है और इसका अर्थ है, ये मौसमी शब्द अरबी भाषा का शब्द है, इसके भाषा है वो अरबी है। बेसिक से चलेंगे और बेसिक से चलेंगे तो क्या होगी, चीज़ें अपनी जो वीकनेस है वो भी अपने कम रहेगी और चीज़ें अपने लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। जो बेसिक चीज़ें होती है एक एक चीज़ खोल के पढ़ते हैं तो क्या है, बड़ी चीज़ें आसानी से याद रहती है, लंबे टाइम तक याद रहती है। देखो मानसून, मानसून मौसमी शब्द है, उससे बना है, उस मौसमी अरबी भाषा का शब्द है। किसका, अरबी भाषा का शब्द है। इसका जनक है अल मसूदी। अल मसूदी ये इसके जनक है। हम ये देखते हैं कि अल मसूदी का हम हिस्ट्री में भी नाम देखते हैं, हिस्ट्री में भी हमने इसकी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, अल मसूदी कौन था उसके बारे में देखते हैं। तो ये मतलब इसका इतिहास से भी संबंध है अपना और जियोग्राफी से, भूगोल से भी संबंध है। तो ये अपने थोड़े मानसून के बारे में थोड़ा सा हो गया और अब देखते हैं इसका मानसून का अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है तो इसके अर्थ के बारे में जानेंगे अभी। इसका अर्थ है एक तो ऋतु में परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन, ये इसका अर्थ है। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, क्या या तो या लगा दो या इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो अपनी इसकी मानसून की डेफिनेशन आएगी, इसके या भी लगा डेफिनेशन आएगी कि अपने मौसमी
मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई? देखो मानसून, मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन क्या है? मानसून कहलाता है। पर ये अभी आधी अधूरी चीज़ है। कैसी? मौसमी दिशा में तो भाई हम देखते हैं कि वो भी तो हो ही सकती है जो अपने शुष्क हवाओं के भी साथ लेकर। तो इसमें एक स्पेशली शब्द है जल से स्थल की ओर, जल से स्तर की ओर। हमने कल एक चीज देखी थी कि ये पृथ्वी है, ये पूरा पार्ट है जल वाला, जो जल समीर और स्थल समीर के बारे में मैंने कल बताया था। कल नहीं, परसों का वीडियो में था, परसों वाली क्लास में। ये ऐसे चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। किसमें? जो वायु दाब है उसकी ओर। ये मैंने पिछली वाली क्लास बताया। तो यही अपना है क्या है, अगर पानी लेके आज चल रही है तभी तो हमें बोलेंगे मानसून, नहीं तो शुष्क आएगी। जो अपने मानसून थोड़ी कह सकते हैं जिसमें हवा में पानी नहीं है, तो क्या है, उसको हम मानसून नहीं बोल सकते। तो मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जल से स्थल की ओर अपने पानी लेके आती, वही अपना मानसून है। फिर देखते हैं अपने मानसून का नाम क्या है, मानसून का नाम क्या है। तो मानसून का नाम देखेंगे, मानसून का नाम, वो अपनी बेसिक चीज़ें थी और अब भी आती है, बहुत ही याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो आप क्या करो, ध्यान से देखिए और अपना जो भी डिस्टर्बेंस चीज़ है उसे दूर होकर बैठिए। क्योंकि अगर पढ़ना ही है, अगर देखना ही है वीडियो, तो आराम से देखो, अच्छी जगह पे अच्छी पोजीशन में बैठ के देखो। नहीं तो कैसे टांगे ऊपर करके ऐसे देख रहे हो, नहीं, हाथ ने ऐसे कैसे सोफे बैठ के हम कैसे बैठे हैं, कुर्सी पे ऐसे डाल के, नहीं, आपको एकदम बैकबोन रीड के सीधी करके बैठना है और पूरे आपको नोट्स बनाने हैं। आपके अकॉर्डिंग बनाओगे तो आपको थोड़ा रिलेटेड चीज़ें याद होगी। क्या होगी? याद होगी। तो यही करना है आपको कि आपने खुद की नोट्स बनाने, बाकी अपने जो टाइप किए हुए हैं वो तो पढ़े ही हैं। तो इसलिए और इम्पोर्टेंट लगाते हैं वो आप अपने लगा देना और लिख लेना भाई साहब। बाकी तो आपके लिए क्या ही कर सकते हैं। मानसून का नाम क्या है अपने इंडिया के संदर्भ में देखेंगे, फिर आते हैं हम। इंडिया का है वही अपना मानसून का नाम है। ये अपना इंडिया का दक्षिणी पार्ट है। हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा है, उसके हम नज़दीक है। ये हमने देखी ट्रॉपिकल है और इसके ऊपर अपनी जो आती है कर्क रेखा, देखते हैं। अभी तो अपने इस पे देखते हैं, यह व्यापारिक पवन है, पूर्वी व्यापारिक पवन है, ट्रेड विंड्स है। पूर्वी व्यापारिक पवन है। जब ये अपना है दक्षिण गोलार्ध और ये अपना नॉर्थ है। जब ये पवने ऐसे चल रही है, कौन सी? पूर्वी पवने, ट्रेड विंड्स इधर जा रही है, किधर? इधर जा रही है। जैसे ही अपने भूमध्य रेखा क्रॉस करेगा, जो अपने उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही ये क्या होगी? दिशा में चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दिशा में ऐसे चेंज हो जाएगी। दिशा में चेंज क्यों होती है? यहाँ पे लगता है कोरिलियस बल लगता है। क्या है? लगता है कोरिलियस बल के कारण दिशा में चेंज होते थे। कोरिलियस बल के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। अभी आपको याद रखना है, यहाँ पे लगता है कोरिलियस बल लगता है, इसी कारण ये क्या है? चेंज हो जाती है। अब ऐसे पूरी चल रही है, अब कैसे आ गई? दक्षिण से पूर्वी की ओर, दक्षिणी पूर्वी। अपने रास्ता इंडिया का अकॉर्डिंग देखेंगे तो अपने देख लें दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर। तो अब देखो, अब इसका नाम यहीं से नाम निकालते हैं। देखो ये आपको मैप क्या करना है? याद करना है। ऐसे कैसे? और आप बनाओ तो छोटा सा बना लो ताकि आपको याद रह जाए। देखो अब मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अपन का इसका नाम लिखेंगे। जैसा है क्या हो गया? जैसे एक बार वापस देखो, पूर्वी पवनें चलती हैं जब किसमें? दक्षिण गोलार्ध में चलती है। अब दक्षिण गोलार्ध क्या है मैं समझा नहीं सकता क्योंकि पीछे वाले समझाया हुआ है। तो आप नहीं हो तो पिछले वाले वीडियो देखो दक्षिणी अपनी पूर्वी पवनें चलती हैं, ऐसे चलती है जैसे
चली और अपने जैसे ये भूमध्य सागर जो भूमध्य रेखा है 0 से ऊपर आई तो अपना हो गया उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते क्या होती है, अपनी दिशाएं चेंज कर लेती। कैसे करती है चेंज, कोरियोलिस बल लगते हैं उसके कारण। कोरियोलिस बल के बारे में हम विस्तार से देखें, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस टाइम ये आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी आप राजस्थान की ज्योग्राफी में नॉर्मल ऊपर से देख लोगे क्यों चेंज होती है, यही बस कारण। और उससे ज़्यादा अपने इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन है। तो अपने इंडिया के अकॉर्डिंग होगा, वही अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग होगा। ये अपना क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन है। ये समझ में आ गया होगा। और लिखा हुआ है देखो, मानसून जो अपने रेनी सीजन है उसमें देखो ये लिखा हुआ है कुछ बेसिक चीजें। मानसून मूल शब्द मौसमी से बना है, जो किसका अरबी भाषा से निकल रहा है। इसका जनक है अल-मसूदी। कौन है, अल-मसूदी, जो जिसका संबंध अपने देखते हैं कि हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और एक दो सब्जेक्ट में इसमें और भी योगदान है, मैंने कहीं पढ़ा है। ऋतु में परिवर्तन होना, हवाओं की दिशा, यहाँ पे लिख लेना, हवाओं के आगे लिख लेना आप अपने अकॉर्डिंग कि मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन। ये अधूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये आप खुद डेफिनेशन पूरी कर लेना। जल से स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर निकलना, वही अपना क्या है, मानसून कहलाता है। क्या कहलाता है, मानसून। अब मानसून आप ऐसे ही मतलब अब क्या शब्दों में आप परिभाषा के रूप में दूसरों को कोई बता सकते हो तो परिभाषित करते हो, रुको कैसे आवाज़ है मानसून, तो आप ऐसे निडर होकर मानसून के बारे में बता सकते हो, पूरी मानसून को चीर फाड़ के बता सकते हो कि मानसून है क्या। रुको, सबको 4-5 जन बैठे कि मानसून आ गया, लेट हो गया, तो आप रुको, मानसून की डेफिनेशन मैं बताता हूँ, आपको आएगी तो आप बता दो कि मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना, जो स्थल से, जो जल से स्थल की ओर आना, वही अपने क्या बुलाते हैं, अपनी मानसून कहलाता है। इतना आपको याद होगा तो आपको आएगा कॉन्फिडेंस के अच्छा मानसून। न्यूज़पेपर में देखो मानसून इतना लेट क्यों आया, लेट, आपको पूरी एक एक चीज़ पता होगी जब आपको पता होगी क्या, ज्योग्राफी के बारे में। यही ज्योग्राफी का मेन होते हैं चीज़ें कि आपको चीज़ आती है, ये चीज़ें अपने पैरेलल चलती है। मौसम चेंज होता है, जो वनस्पति के जो पत्तियां झड़ती है, क्यों झड़ती है, वो कारण आपके दिमाग में थोड़ा टाइम आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपके साथ में ऐसे रिलेट होगी, माइंड आपका रिलेट करेगी। अभी अपने पास जो भी घटनाएं हो रही है वो अपने रिलेट नहीं कर पा रहे, क्या हो रहा है, क्या बस हो रहा है। कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती, पास चल रही होती है पर पता नहीं होती। वो चीज़ें होती है जब हमें पता चल जाती है, अच्छा ये घटना क्यों हुई, आप डिटेल से पता कर सकते हो। ये मानसून का नाम दिशा के आधार पर दिया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून है और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण पड़ा है। व्यापारिक पवन है, वो मिटा दिया। फिर हम देखते हैं कि अपना मानसून की तिथि और आवागमन के बारे में, जब मानसून कब आता है कब जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। मानसून की तिथि, और ये क्वेश्चन आता है तिथि से रिलेटेड कि मानसून कब आता है कब जाता है, तो उसी के संदर्भ में आपको अभी क्या है, आपको साथ में दोहराना है अकेले बैठ कर, चाहे घर वाले पागल घोषित क्यों नहीं कर दे कि क्या मन में गुनगुना रहा है, जोर से बोलोगे तो ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मानसून कब आता है, आवागमन, मानसून हम देश में देखते हैं, इंडिया के संदर्भ में देखते हैं, और फिर हम देखते हैं राजस्थान। पहले इंडिया में देखते हैं, जो अपना इंडिया में देखेंगे तो 22 मई को अपने आता है अंडमान निकोबार में। कब आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पे सबसे पहले आ जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं, कई एग्जाम में आए हैं और आगे भी आएंगे। आप अगर तैयारी कर रहे हो अच्छे से तो इस पे क्या स्टार मार्क लगाने कि अगर क्वेश्चन आ जाए, और थोड़ा सा आगे बढ़ के बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में से सबसे पहले आता है अपने निकोबार में। किस में आता है, अपने निकोबार में आता है। किस में आता है, अपने निकोबार में आता है। अंडमान निकोबार में सबसे पहले निकोबार में आता है। ये चीज़ आप याद, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले कहाँ पे आता है तो अपने आता है कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। अगर अपने इंडिया के संदर्भ में देख लें, भारत के जो मुख्य तट है वहाँ पे देख ले तो 1 जून को आ जाता है अपने केरल। यह तो अपना द्वीप समूह है,
अंडमान निकोबार, अगर इनमें से पूछ ले तो ये अपने मुख्य भूमि, अपनी मुख्य भूमि पर आता है 1 जून को। देखो ध्यान दो, अगर क्वेश्चन आए कि भारत में मानसून डेट दे दी, भारत में मानसून कब आता है, तो भारत में दे दे तो आपको क्या करना है, 22 मई करनी है और अंडमान निकोबार ही करना है, अंडमान निकोबार। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया रहे जिसमें लिखा है कि भारत की मुख्य भूमि पर मानसून कब आता है, तो आपको 1 जून केरल मालाबार तट, केरल मालाबार तट है वहाँ पे, मालाबार आगे लिखा हुआ है, आप लिख लेना और याद करो तो ऐसे कर लेना। क्योंकि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसमें मुख्य भूमि का ध्यान रखना क्या है, जैसे क्वेश्चन बन रहा है उसका मुख्य भूमि पूछ ले तो केरल करना है, अगर ऐसे ही पूछ ले नॉर्मली पूछ ले तो अपने सबसे ज्यादा 22 मई को आता है। ये पीछे देखो जो लिखा हुआ है 1 जून मुख्य भूमि केरल, ये आप ऊपर लिख लेना निकोबार। और यहाँ पे देख लो कि राजस्थान में 15 जून है बांसवाड़ा डूंगरपुर, 15 जून बांसवाड़ा डूंगरपुर। हम देखते हैं कि अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे पहले ऐसे मानते हैं कि झालावाड़ में नहीं, सार्वधिक बारिश होती है, बाकी आता नहीं है। आता कहाँ से, हम कर्क रेखा के पास होते हैं, सबसे पहले बांसवाड़ा फिर डूंगरपुर, उसके पास हम देखते हैं जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे आप देख सकते हो। तो अपने राजस्थान में 15 जून बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर। अगर पूछ ले वापस कब जाता है, तो अपने संपूर्ण भारत में जब हम देखते हैं कि संपूर्ण उत्तर भारत में पहले जाते हैं, वापस लौटता है तो मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग देख, मान लो ये इंडिया है तो वापस लौटेगा, यहाँ से जा रहा है मानसून, यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे तो पहले आएगा ना, यहाँ पे अपने द्वीप है वहाँ तो पहले आएगा, फिर बाद में यहाँ से जाएगा तो अपनी ये केरल है, वहाँ से अपने होता हुआ अपने राजस्थान में आएगा तो टाइम तो लगेगा, क्या टाइम लगेगा। वापस जाएगा तो वापस अपनी यहाँ पे क्या बारिश, वापस जाएगा तो क्या बारिश तो करके ही जाएगा। तो अपने सबसे जो पहले आते हैं वो बाद में भी जाते हैं। राजस्थान में 15 जून नहीं करके 25 जून, क्या है 25 जून करना है यहाँ पे, 25 क्यों चेंज हो गई अब, मौसम विभाग चेंज नहीं तो रोज देखते हैं कि भाई आज कितनी डेट, ऐसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि इतना मानसून लेट है, मानसून इतना 10-15 दिन लेट है। तो क्या है वैज्ञानिकों ने थोड़ा बैठ के कि भाई क्या हो रहा है, रोज रोज लेट लिख रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है, तो क्या मज़ा करने के लिए तो उनके बीच जो डेट आ रही थी 25 जून उनके साथ में हम देखते हैं कि अपने यहाँ पर आते हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में, कब आती जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो भी अपने मिड दिल्ली के 25 जून मान लो, 25 जून लिखना है यहाँ पे राजस्थान में बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। फिर अब जाता है कि वापस जाता कब है, तो जाता है सबसे बाद उत्तर भारत में देखते हैं 1 अक्टूबर को चला जाए, उत्तर भारत में जो अपने उत्तर वाला भारत है उसमें 1 अक्टूबर, और जो संपूर्ण भारत से चला जाता है वो 31 अक्टूबर, 1 महीना का टाइम लगता है वापस निवर्तन होने में, किसको मानसून को निवर्तन होने में। वापस हम राजस्थान में देखते हैं 30 सितंबर, देख लो अपने कितना रहता है यहाँ से, मतलब अपने फिक्स देखते हैं अकॉर्डिंग देख लेते हैं, यहाँ तो 25 जून है, 25 जून को ये मानते हैं और मौसम विभाग वगैरह। बाकी हम देखते हैं कि अपने जुलाई फर्स्ट में आसपास आता है, जुलाई में आता है और 30 सितंबर के पास वापस चला जाए। कितने एक दिन मिलते हैं देख लो, 45 दिन के आसपास अपने होता है, कितना 45 दिन के आसपास एवरेज देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि अपने आवागमन और निवर्तन हो गया, फिर हम एक चीज देखेंगे कि इसमें जो वापस जाती है जो अपनी, अब हम इसके संदर्भ में एक देखेंगे कि भाई कौन कौन सी शाखाएं हैं वो अपने राजस्थान के संदर्भ में इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। देखो राजस्थान में मानसून की प्रकृति कौन सी है, देरी से आना, समय से पहले चले जाना। हम देरी से आता है और समय से पहले चला जाता है। देखते हैं कंपेयर करके देखते हैं कैसे देरी से आता है। देखो देरी से देख तो अपने अपर इंडिया में मेन लैंड में देखते हैं तो 22 मई को, सॉरी 1 जून को आ जाता है, और अपने देखते हैं कि यहाँ पर 15 जून 25 जून लिखी हुई है, 25 जून है, 25 जून लिखी है, 25 जून के बाद में एक मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में आता है, तो वो लेट हो गया, जो डेट है उससे लेट हो गया, और ज़्यादा चला भी सितंबर में चला जाता है, और संपूर्ण भारत में 31 अक्टूबर को जाता है, तो ये लेट हो गया। तो ये अगर पूछ ले राजस्थान की में प्रकृति कैसी है, जो अपने मानसून की समय से पहले आता है, जो समय से बाद में आता है और पहले ही चला जाता है। ऐसा है, हमें क्या धोखा दे के चला जाता है, समय आता ही लेट है, चला ही जल्दी जाता है। तो देखो मानसून की शाखाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून है, अपना मानसून है उसकी शाखाएं देखते भी, ये ध्यान देने वाली चीज़ें आप भूल सकते हो, इसलिए बार बार देखिएगा और याद कीजिएगा। अपनी आती हैं हम शाखाएं,
दक्षिण पश्चिम मानसून, देखो हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखो ध्यान दो कैसे क्या होता है, हम देखते हैं इंडिया का अकॉर्डिंग ही देखे पहले। मान लो इतना मैप तो नहीं बनाना था, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये अपना इंडिया है, ज़्यादा तब ठीक नहीं बना है तो आप बना लेना। अपने यहाँ से क्या आती है, ये अपनी पौने आती है, दक्षिण पश्चिम पौने आती है, पौने आती है, ये अपने आ रही है दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण। यहाँ पे बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये ऐसे ये पवन आई है, एक पवन आई है दक्षिण पश्चिम, तो इसका कुछ नाम है। तो हम की अलग अलग ब्रांच में बांट के इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पश्चिम घाट है, क्या है, पश्चिम घाट है, ये पश्चिम घाट है, ये पश्चिम घाट बना हुआ है, क्या हो सा है, पश्चिम घाट। तो इसी को दिया गया है कि पश्चिम घाट शाखा, इसका नाम दिया गया। जैसे ये पहुंचती है वहाँ पे ये, तो ये पश्चिम घाट यहीं से निकलती है अपने यहाँ पे, जो अपनी अरावली, विंध्याचल और सतपुरा, ये अपनी इंडिया में बेसिक से आराम से पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा क्या है, वो जो आपकी शाखाएं हैं वो मानसून की, दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखाएं हैं, वो आपको अच्छे से याद हो जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखो जो अपनी पश्चिम घाट है सतपुरा है, और यहाँ पे जो दूसरी शाखा आता है छोटा नागपुर है, ये अपनी फर्स्ट ब्रांच होगी। दूसरी ब्रांच देखते हैं, यहाँ से दो निकलती है, एक नर्मदा घाटी से होकर चलती है, ये अपनी होगी। ये छोटे नागपुर है, यहाँ पे बारिश करती है, क्या है, यहाँ पे बारिश करती है। और यहाँ पे ये पश्चिम घाट वाली ऐसे ऊपर उठ के 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश करती है। और यहाँ पे क्या, छोटा नागपुर पठार है, तो इसको इस शाखा को नाम दे दिया गया, छोटा नागपुर के अकॉर्डिंग दे दिया कि छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर ब्रांच, क्या ये दोनों अपने राजस्थान से संबंधित है, नहीं है, तो ये तो अपने समझ में आ गई। फिर हम देखते हैं कि यहीं से एक निकलती है शाखा जो अपने कच्छ की खाड़ी से होती हुई अरावली के समानांतर चलती हुई, जो अपने हिमाचल प्रदेश पे यहाँ पे क्या करती है, यहाँ तक आती है। और तो इसी को नाम दे दिया गया, जैसे हिमाचल तक जाती है और यहाँ पे क्या करती है, सर्वाधिक बारिश करती है, तो ये अपने रिलेट करती है, अपने राजस्थान में से जाती है, पर इसका इम्पैक्ट कितना है ये भी हम देखेंगे। देखो जैसे जा रही है वैसे इसका नाम दे दिया हिमाचल शाखा, हिमाचल ब्रांच, क्या दे दिया, हिमाचल ब्रांच दे दिया। तो अपनी दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी जाती है भाई, एक शाखा तो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, पहाड़ है, अराकामान योमा पठार है, जो पहाड़ है, पर्वत बना हुआ है यहाँ पे पूरी, जो यहाँ से टकरा कर क्या है, यहाँ से टकरा कर ये जाती है शाखा, यहाँ से होती हुई यहाँ पे अपना पूरा पूरा कौन सा है, हिमालय बना हुआ है, कौन सा, हिमालय बना हुआ है, पूरा पूरा यहाँ पे हिमालय है, ये पूरी हिमालय है। तो ये शाखा है ना, यहाँ से टकरा कर अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, क्या है, अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक इधर आ गई और इधर से टकरा कर इधर आ जाती है, और ये चला जाती है उत्तर विशाल मैदान में, कौन सी, उत्तर विशाल मैदान। तो ये शाखा दो पार्ट में, ये होगी बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, और ये हो गई अरब सागर, ये अरब सागरीय है, ये अपने दो पार्ट में जो बांटी वो पूरी हुई अरब सागरीय शाखाएं। तो अपने राजस्थान से कौन कौन सी रिलेट करती है, देखो एक हिमाचल
हिमाचल ब्रांच है वो करती है, एक वो यहाँ पे करती है जो अपनी पूरी पूरी आती है यहाँ पे अपने जो अरावली यहाँ तक है, जो यहाँ पे ये दोनों ब्रांच यहाँ पे क्या है सारुदिक, यहाँ पे अरावली के पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी की आती है, जो उत्तर विशाल मैदान से होती हुई अपने यहाँ पे क्या सारुदिक विशाल अपने करते। तो एक तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की भी दो हो गई, एक तो ये पूर्वी की ओर आई, पूर्वी शाखा, ये वाली पूर्वी शाखा, और ये ब्रांच दो डिवाइड हुई है, सेकंड नंबर ये फर्स्ट और ये सेकंड नंबर, ये उत्तर विशाल मैदान में जाती है, तो उत्तर विशाल या उत्तर मैदानी शाखा, पूरा ही लिख लेता हूँ। और इसको बोलते हैं शिवालिक, जो अपने या शिवालिक हिमालय इसे टकराती है उसी के नाम शिवालिक शाखा भी दिया गया है। ये समझ में है? देखो अपने से दो रिलेट करती है, अपन को हिमाचल शाखा देखनी थी, बाकी वाले देखेंगे इंडिया की देखेंगे तब। देखो शिवालिक जो अपनी हिमाचल को शाखा है वो अपने के अरावली के समानांतर चली जाती है, आती तो हमारी पहली है पर बारिश कम कर पाती। अगर अरावली मान लो सपोज करो ऐसी होती तो बहुत शानदार अपनी बारिश होती। अब क्या है, इसको रुकावट कुछ आती नहीं है, चलती जाती बारिश करती नहीं। इसकी प्रकृति जो अपने क्या है हिमाचल शाखा है, आती तो अपने से पहले आ जाती है, आ तो जाती है पर बारिश कम करती है। तो इसका इम्पैक्ट क्यों है, क्योंकि ये अरावली के समानांतर चली जाती है। ये वाली शाखा है जो अपनी उत्तर विशाल मैदान है, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये भी अपनी राजस्थान से शाखा है। ये करती है यहाँ से आती है तो अपने पूरी एक तो ब्रांच सब ब्रांच इसमें डिवाइड हो जाती है, जो अपने पूरी हिमालय की ओर आ जाती है, और ये अपना पूर्वी हिमालय है ये वाला पूरा। फिर एक ब्रांच इस इधर आ जाती है, एक इस ब्रांच यहाँ पे आ जाती है, ये आती है, और यहाँ पे देखो एक हिमाचल शाखा और ये उप ब्रांच दोनों टकरा कर यहाँ पे बहुत सारी तगड़ी बारिश करती है, मस्त होती है बारिश। जो अपनी जो उत्तर विशाल मैदान शाखा है वो अपने अरावली के पूर्व की ओर बहुत ही शानदार मजेदार वाली बारिश करती है। तो अपना संबंध दो शाखाओं से है, कौन सी, हिमाचल शाखा एंड उत्तरी विशाल मैदान का है या शिवालिक शाखा है, उसके हम संबंध करते हैं। और अपने लिए विशेष ये है कौन सी, बंगाल की खाड़ी की अपने मेन शाखा है, ये अपनी इंपॉर्टेंट है उत्तर विशाल मैदान शाखा, ये अपनी पूरी शाखाएं होगी। और ये मैं और विस्तार ये दो अपने क्या है इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और बाकी वाले विस्तार बट समझूंगा आपको जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ूंगा तो कौन सी कहाँ से निकलती है, तो बताऊंगा कि यहाँ पे छोटे नागपुर में जो ब्रांच होती है कौन सी नदी का उद्गम होता है वो आपको डिटेल से बताऊंगा। और यहाँ पे जो नर्मदा घाटी से निकलती है, जो यहाँ से नर्मदा, ये छोटा नागपुर पहाड़ी है, नर्मदा घाटी से होती हुई निकलती है, कौन सी, नर्मदा घाटी से होती हुई निकलती है, यहाँ पे बारिश करती है, तो अपना इसका संबंध नहीं है। तो ये लिखी हुई है मानसून की शाखा है, दक्षिणी पश्चिम मानसून होता है, अरब सागरीय शाखा होता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागरीय शाखा एंड बंगाल की खाड़ी शाखा। वापस कैसे, ये पूरी देखो। अब अरब सागरीय शाखा है, पश्चिम घाट के अपना संबंध है नहीं है, हमने मैप में देखा। आप छोटा सा मैप बना लेना, अपने अकॉर्डिंग भी बना लेना। और पश्चिम घाट और छोटा नागपुर शाखा और हिमाचल शाखा, अपने हिमाचल शाखा संबंध है, हाँ संबंध तो है, हिमाचल में जाती है पर जाती है हमें कुछ दे के नहीं जाती है, क्या है ये अरावली के समानांतर चली जाती है, ना के बराबर बारिश करती है। क्या ही काम की है ये, इसको बोलना गालियाँ देना कि क्या काम किया तू, आती है चली जाती है, कुछ भाव देती नहीं हमें, तो इसका ध्यान रखना। बंगाल की खाड़ी की शाखा है पूर्वी हिमालय हम देखते हैं कि यहाँ मेघालय में चेरापूंजी में शानदार बारिश करती है, 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश करती है चेरापूंजी में हम देखते हैं जो। और उत्तर विशाल मैदान या शिवालिक शाखा है, अपने संबंध है बहुत खास कर है, पूरी जो अरावली है, पूरी जो अरावली के पूर्व में बहुत शानदार बारिश करती है, जो अपने मैदान है, मैदानी पूरी मैदान क्षेत्र है, वहाँ पे शानदार बारिश करती है, वहाँ से अपनी क्या है उपजाऊ होती है, क्या कृषि भी, भूमि भी उपजाऊ है और बारिश भी शानदार होती है। तो ये आपके लिए ये समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए लिखना है कि इसका संबंध राजस्थान से है पर कुछ काम की नहीं है, ये अपना खास है, बहुत काम की है। ये अरब सागरीय शाखा है, राजस्थान में सबसे पहले पहुंचने वाली और वर्षा लाने वाली शाखा है, पर इस शाखा से ज़्यादा बारिश नहीं थी क्योंकि अरावली के समानांतर चली जाती है। बंगाल की खाड़ी, राजस्थान में अधिक वर्षा इसी शाखा से होती है। जो अपनी पूर्वी है वो बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी हवाई को बोलते हैं पूर्वी कहलाती है। जब हम खेतों में देखते हैं कि अपने घर वाले बोलते हैं आज तो पूर्वी चल रही है,
तो क्या बारिश आने की संभावना है, पूर्वी से क्या ऐसे अनुमान लगा देखिए पूर्वी चल रही है। ऐसे 2-3 और टर्म्स हैं, मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें बता दूंगा। इसे अरावली से पूर्व में अधिक वर्षा होती है, किससे, पूर्वी से, और वही है अपनी जो मैप में देखी थी। तो आप क्या करना, ये लिख लेना, मानसून के प्रभाव पड़ेंगे हम कल नेक्स्ट क्लास में, और ये मैप बना लेना ऐसे कैसा कि यहाँ से टकराती है रकामान योमा पर्वत है, यहाँ से टकरा के जाती है, जब तक टकराएगी नहीं तब तक चलती रहेगी। और यहाँ से देखो यहाँ वाली आती है, तब तो क्या है, ज़्यादा चलोगे तो क्या हो गए, बारिश हो जाएगी कम, पानी की मात्रा कम हो जाएगी, ऐसे आगे चलने से क्या है, फायदा खाली। तो ये अपनी मैप बना लेना आप आराम से, और ये लिख भी लेना। हमने आज क्या देखा था, जो अपनी मानसून के बारे में देखा था, विस्तार से देखा था। थोड़ा सा मानसून में और कुछ चीज़ें थी जो मैं वापस अब जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तब आपको पीपीटी में दिया हुआ होगा, आप आराम से पढ़िए और चीज़ों को रिलेट करके पढ़िए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। हर चीज़ में, हर पेज में 4-4, 5-5 डायग्राम बना दीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। हर डायग्राम बनाओगे, अब आपको मैं शाखा लिखने की क्या जरूरत, सीधे डायग्राम बनाएंगे बस, हो गया अपना काम। मिलते हैं अब नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।